नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि धान की फसल में सबसे बड़ी समस्या इस समय पर चल रही तना छेदक और पत्ता लपेट की। काफ़ी हमारे किसान भाई की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है इस वजह से, क्योंकि तना छेदक एक ऐसी बीमारी है, अगर इसका हम सही समय पर इलाज नहीं करते, सही समय पर रोकथाम नहीं करते तो इससे हमारी जो धान की फसल है ये पूरी बर्बाद हो जाती है। तो किसान भाई, इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको एक ऐसे टेक्निकल के बारे में बताने वाला हूँ, अगर इन टेक्निकल का आप प्रयोग करते हो, आप अगर खाद लगा रहे हो तो उसके साथ भी दे सकते हो, और आप स्प्रे में करना चाह रहे हो तो स्प्रे में भी लगा सकते हो। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे जो हमारी जो जानकारी है उन तक पहुँच सके और वो अपनी धान की फसल से तना छेदक और पत्ता लपेट बीमारी को ख़त्म करके अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों आज की वीडियो की। तना छेदक बीमारी हमारी धान की फसल पर किस प्रकार से अटैक करती है, कैसे करके हम इसको पहचान सकते हैं, पहले हम इस पर बात करते हैं। क्योंकि तना छेदक बीमारी किसान भाइयों एक ऐसी बीमारी है कि पहले तो हमारे एक दो पौधे पे दिखाई देती है, उसके बाद अगर हम सही समय पर इसका हम निरंतर नहीं करते, सही समय पर इसका इलाज नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे एक कैंसर की तरह हमारी फैल जाती है धान की फसल में, और हमारी पूरी धान की फसल को ये बर्बाद कर देती है जड़ से। अब बात करते हैं कि इसको हम पहचाने कैसे, कि अगर हम आपकी धान की फसल में शुरुआती चरण में ये तना छेदक का अटैक है तो इसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं, कि किन लक्षणों से हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारी धान की फसल में तना छेदक का अटैक हो गया। ये पहले बताना चाहूँगा एक चीज़ और मैं किसान भाई कि पहले तो शुरुआती चरण में लगते थे धान की रुपये के 15 से 20 दिन के बाद, लेकिन इस समय पर ये अपडेट हो गया। ये अपडेट होने के बाद इस समय पर हमारी 30 से 40 दिन की फसल उस पर भी लग रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो किसान भाई, हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे करके पहचान सकें। तना छेदक जब लगता है हमारे धान के अंदर तो पौधे के अंदर ये धीरे धीरे हमारे पौधे को खाने लग जाता है। इससे ये होता है कि हमारा जो तना होता है वो सूखा हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद ये पीला दिखने लगता है, और फिर कुछ समय के बाद हमारा पौधा पूरी तरह से सूख जाता है। इस प्रकार से हमारा जो तना है वो सूख जाता है, और हमारा पूरा पौधा, कभी कभी देखा होगा कि अपने पूरा मुड होती है वो एकदम सूख जाती है। इससे धीरे धीरे करके अटैक करके हमारे पूरे धान की फसल को ये अटैक कर देता है। इसमें जो कीड़ा होता है वो किसान वो सफ़ेद कलर का होता है, चावल के दाने की तरह सफ़ेद कलर का होता है। उसका मुंह होता है या तो काला होता है, फिर भूरा कलर का होता है। कुछ किसान भाई हमारे किसान भाई उसको इल्ली भी बोलते हैं कि इल्ली का प्रकोप है, लेकिन ये किसान भाई ये कीड़ा बहुत ही खतरनाक है। इसका अगर एक बार आपने कीट नियंत्रण नहीं करा, इस कीड़े का आपने इलाज नहीं करा तो ये हमारी धान की फसल में कैंसर की तरह कार्य करता है और हमारी धान की फसल एकदम बर्बाद कर देता है। बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की फसल बर्बाद हो चुकी है। तो किसान भाई, अगर ऐसा कुछ आपकी फसल में दिखाई दे रहा है, शुरुआती लक्षण है, या फिर आपको लग रहा है कि अधिक है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहे। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टेक्निकल के बारे में बताऊँ कि अगर आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं और खाद लगाने जाना है तो खाद के साथ में मिला करके लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। तना छेदक और पत्ता लपेट इन दोनों पे बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करता है। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि अगर आपकी धान की फसल में तना छेदक और पत्ता लपेट दोनों की समस्या है तो कुछ हमारे किसान ये गलती करते हैं कि दोनों की अलग अलग स्प्रे या अलग अलग टेक्निकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगी आप एक ही टेक्निकल का प्रयोग करिएगा और अच्छे टेक्निकल का प्रयोग करिएगा, जिससे जो स्प्रे आप करेंगे उसमें तना छेदक भी खत्म हो जाएगा और पत्ता लपेट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि दो बार स्प्रे करने से हमारी धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा अटैक पड़ता है, जिस वजह से हमारी धान की फसल की जो पैदावार होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो धान का पौधा होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है, जिस वजह से हमारी पैदावार घट जाती है। तो आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है कि आप अगर तना छेदक पत्ता लपेट का स्प्रे करें तो उस टेक्निकल का चयन करें जो तना छेदक और पत्ता लपेट में कार्य करता हो, या आपकी फसल में तना छेदक का ही खाली अटैक दिखाई दे तो आप तना छेदक का ही प्रयोग करें। तो आइएगा हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा टेक्निकल है किसका हम प्रयोग करके अपनी धान की फसल से तना छेदक के परमानेंट छुट्टी कर सकते हैं। 100% जो मैं बता रहा हूँ टेक्निकल, अगर आप इसका प्रयोग करें तो आपकी जो धान की फसल है उससे आप 100% खत्म कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अगर आप स्प्रे द्वारा देने जा रहे हैं तो आपको कौन से टेक्निकल का प्रयोग करें, क्योंकि आपने खाद लगा चुके हैं। अब आप सोचें कि दोबारा खाद जैसे आपने 2 से 3 दिन पहले लगा दी थी और आप सोचें कि खाद के साथ नहीं दे पाएंगे, अब हम स्प्रे द्वारा लगाना चाहते हैं तो स्प्रे द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद में बात करें कि खाद के साथ में भी लगा सकते हैं। तो किसान भाई, जैसे कि ये एक आता है किसान भाइयों फिप्रोनिल का बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखे गए हैं किसान भाइयों। फिप्रोनिल जो कि 15% आता है एससी फॉर्म में, इसको आप 500 ml आप इसका 1 एकड़ के लिए लीजिएगा और अपनी 200 लीटर पानी की टंकी में घोल बना करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों एक आता है फिप्रोनिल 80% WG फॉर्म में, इसका आप 20 ग्राम लेकर
आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निकल ले सकते हैं। और इसके साथ में किसान भाई और भी मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल अवेलेबल हैं, जैसे कि कोराजिन है और कवर आता है। कोराजिन की मैं बात करूँ किसान भाइयों, ये पत्ता लपेट और तनाछेदक दोनों के लिए बहुत ही सटीक कार्य करता है। इसमें होता है किसान भाइयों क्लोरोट्राइनिल लिप्रोल, इसमें होता है किसान भाइयों, और इसकी जो मात्रा होती है किसान भाई 18.5% ऐसी फॉर्म में होती है। और ये हमारे जो तनाछेदक पत्ता लपेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक दूसरा टेक्निकल आता है कवर, उसमें भी सेम टेक्निकल है जो कि क्लोरोट्राइनिल प्रोरोल। इन टेक्निकल किसी दोनों में से आप एक का स्प्रे कर लीजिए। कोराजिन की बात करूँ तो आपको 150 ml लेना है और 1 एकड़ में इसकी स्प्रे कर देना है। दूसरा किसान भाई एक सिजेंटा कंपनी का आता है एम्प्लीगो, ये भी इसके भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखे हैं किसान भाई। अगर इसकी बात करें डोज की तो इसको आपको 150 से लेकर 200 ml लेना है। और इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोनाइट्रिप्लोरोन 10% और उसके बाद में लेमेडा क्लोरोथ्रीन 5% पाया जाता है। इन दोनों में से इन जो मैंने आपको टेक्निकल बताए थे, इनमें से किसी भी एक टेक्निकल का आप स्प्रे द्वारा प्रयोग करके अच्छा पैदावार ले सकते हो। और आपकी धान की फसल में जो कीटों का अटैक है वो अटैक 100% खत्म हो जाए। पत्ता लपेट, तना छेदक, इन दोनों का जो अटैक है वो 100% खत्म हो जाए। और उसके साथ में अगर किसानों बात करते हैं कि अगर आप जा रहे हैं कि खाद लगाने के साथ में आप देना चाह रहे हैं कि आप किसी भी खाद लगा रहे खाद के साथ में अगर लाना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा लगाना चाहिए, तो किसानों मैं आपको बताना चाहूँगा आप रीजन ले लीजिए 4 किलोग्राम, या तो दूसरा टेक्निकल एफएमसी का फटेरा, आप 4 किलोग्राम फटेरा ले लीजिएगा। और अपनी खाद में आप पहली या दूसरी या तीसरी खाद में आप लगा रहे हैं उसमें मिला करके दे दीजिएगा। और आपकी जो धान की फसल में तना छेदक पत्ता लपेट की जो समस्या है वो 100% गारंटी के साथ खत्म हो जाएगी किसान भाई। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस टेक्निकल का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे हमारे काफ़ी किसान भाई इसका प्रयोग करके अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। क्योंकि किसान भाई मैंने भी इसका स्प्रे करा था और इसका अब रिजल्ट है, मैं काफ़ी समय से इस टेक्निकल का प्रयोग करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देता है। इसलिए मैं आपको इस चैनल पर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो किसान भाई जो मैंने आपको टेक्निकल बताया, जिस हिसाब से बताया, उस टेक्निकल का आप अगर स्प्रे द्वारा लगाना चाह रहे हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। खाद के साथ लगाना चाह रहे हैं तो खाद के साथ दे सकते हैं। जो मैंने आपको मात्रा बताई थी तो उस मात्रा के हिसाब से लगाइएगा, और जो खाद के साथ मात्रा बताई थी उस मात्रा के साथ लगाइए। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपकी धान की फसल गारंटी के साथ तना छेदक पत्ता लपेट गारंटी के साथ खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं सही और एक सटीक जानकारी दे पाई हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे उन किसान भाई तक शेयर करिएगा जो धान की खेती कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।